अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने वो वायरल वीडियो तो देखी होगी जिसमें अमेरिकी सेनेट की हेयरिंग के दौरान मैरीन कोर के उस साबिक फौजी की दुर्गत बनाई जा रही है जिसने अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग पर एतराज़ करते हुए कहा था कि ट्रंप इसराइल की खातिर हमारे बच्चे क्यों मरवा रहा है। ये आइंदा इलेक्शन में ग्रीन पार्टी के टिकट पर सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार ब्रायन मैक थे, जिन्हें एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाने में एक और सेनेटर ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद की। मगर ये सिर्फ एक मंजर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस और सेनेट में बड़े पैमाने पर मुखालफत का सामना है और डेमोक्रेट्स ने सदर के जंगी अखराजात में कमी की कोशिशें तेज कर दी। 4 मार्च को यानी गुज़श्ता रोज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसका मकसद सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना था। मगर ये करारदाद 53-47 के फर्क से यानी कोई 6 वोटों के फर्क से मुस्तरद हो गई। इससे ये जाहिर होता है कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत अब भी ट्रंप के साथ है, मगर मुखालिफाना आवाजें भी कम नहीं हैं और खासी बुलंद आहंग भी हैं। डेमोक्रेट्स का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये गैर आइनी जंग है और ट्रंप एक बादशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी मनमानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और ट्रंप को अपने हामियों के एक बड़े हल्के से भी तनकीद का सामना है। अगर मिसाल ली जाए मार्जरी टेलर ग्रीन की कि बहुत उनकी सख्त गिर हामी समझी जाती हैं, मगर उनका ये कहना है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ है और अमेरिका को दूसरे मुल्कों की जंगों में नहीं उलझना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद एक सेनेटर ने ट्रंप का ये दावा सरासर झूठ करार दिया कि ईरान एटमी ताकत हासिल करने जा रहा था, इसलिए उस पर हमला किया गया। सेनेटर के मुताबिक अगर वाकई ऐसा था तो पिछले साल ट्रंप ने यह दावा क्यों किया कि उसने ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। फिर यह सवाल भी पूरी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिकी कौम से पराई जंगों में न कूदने का वादा क्यों तोड़ा। इस सेनेटर के बकौल नेतन्याहू 40 साल से ईरान के खिलाफ जंग चाहता था और उसे 40 बरसों में ट्रंप जैसा अकल से पैदल कोई सदर नहीं मिला जो इसराइल की खातिर अपनी कौम को जंग में झोंक दे। अब नेतन्याहू की मुराद तो पूरी हो गई, मगर अमेरिकी कौम को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गई पार्लियामेंट की बात। अमेरिकी अवाम में भी इस जंग के हवाले से खासी तकसीम पाई जाती है और अक्सरियत इसे ख़तरनाक करार दे। एक हालिया सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया कि 27 से 41% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों की हमायत की है, जबकि 59% इसके खिलाफ। आलमी मंडी में मंदी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी अवामी गुस्से की एक बड़ी वजह है। ज़ाहिर है कि इससे मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुबसरीन का यह कहना है कि ट्रंप को बैक वक्त आइनी बहरान और अवामी बेचैनी का सामना है और अगर ये जंग तवील हुई तो 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है।